बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की बात करने लगे हैं ये है हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स, और इसमें हमारा पहला एमसीक्यूज़ है एवरी मोशन इज़। हर तमाम किस्म की जो हरकत होती है ये हमारे पास ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है कि रिलेटिव होती है, किसी न किसी के लिहाज से वो होगी। और दूसरा है हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स स्टिल वैलिड इन। जो क्लासिकल फ़िज़िक्स थी वो जो है अभी तक वो सिर्फ़ और सिर्फ किस में अपना रोल प्ले कर सकती है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स या ऑर्डिनरी प्रोसेस। तो हमारे पास जो क्लासिकल फ़िज़िक्स है वो जो है वो ऑर्डिनरी प्रोसेस में काम करती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फिज़िक्स की। ये हमारे पास जो है ये लो लेवल पे भी, यानी लो लेवल से मुराद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जब होंगे या फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होंगे या हमारे पास माइक्रो लेवल की ऑब्जेक्ट्स होंगी उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। उसके बाद है हमारे पास द सिंपल अजम्पशन दैट ऑल पॉसिबल रेफरेंस फ्रेम्स मूविंग इन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो एक सादा सी बात है या मफरूज़ा है कि ये जितने भी हरकत करते हुए फ्रेम्स हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करते हैं, रिलेटिव टू वन एंड अदर, एक दूसरे के लिहाज से, आर इक्विवेलेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ लॉज ऑफ फिज़िक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा कानून है फिज़िक्स का? तो नीचे ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो क्योंकि इसने ये बात की कि मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू वन एंड अदर, यानी एक दूसरे के लिहाज से, तो हम इनको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ये हमारे पास जो बी ए ऑप्शन है ये हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो है MCQs। A frame of reference is any coordinate system to which measure are taken as। जो फ्रेम रेफरेंस होता है ये हमारे पास असल में एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम पैमाइश लेते हैं। क्या लेते हैं? करेक्टली, स्पेसिफिकली या रिलेटिव। तो रिलेटिव हम इसके जो है इसके अंदर पैमाइश या मेजरमेंट्स लेते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये चीज़ होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम के खला के अंदर जो रोशनी की स्पीड होती है, मेजर्ड इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स ऑलवेज हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ सी। कि हम वहाँ पर हमेशा जो भी वैल्यू मेजर करेंगे वो सब की सब हमारे पास क्या आएंगी? एक जैसी निकलेंगी, सेम होगी, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। नो मैटर हाउ फास्ट द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। ये बात उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती कि जो ऑब्जर्वर है, मुशाहिदा करने वाला है, या जो वो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक दूसरे के लिहाज से कितना स्पीड के अंदर हैं। उसके बाद जो है हमारे पास MCQs नंबर 6 है एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड। जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एप्लीकेबल इन द। जो जनरल थ्योरी है रिलेटिविटी की वो किस में एप्लीकेबल होती है? तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर लागू होती है जहाँ पर हमारे पास रेफरेंस फ्रेम जो होगा वो नॉन इनर्शियल होगा। टाइम डायलेशन इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन विच टाइम इंक्रीजेज। जो टाइम डायलेशन है ये हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फैक्टर होता है और इसमें टाइम इंक्रीज कर जाता है। एग्जैक्ट टाइम कैन बी मेजर्ड इन। एग्जैक्ट टाइम जो है वो हम मेजर कर सकते हैं स्टेशनरी फ्रेम में, कि साकन फ्रेम हो, वो हरकत ना कर रहा हो, एक्सेलरेशन उसमें मौजूद ना हो, वहाँ पर हम एग्जैक्ट टाइम मेजर कर सकते हैं। एगिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्लोड बाय मोशन एट। जो एगिंग प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म का, तो जो एजिंग प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी का हम उसको स्लो किस तरह कर सकते हैं? मोशन एट पहला ऑप्शन है वेरी स्लो स्पीड, वेरी हाई स्पीड। तो अगर हम वेरी हाई स्पीड कर देंगे, जो मोशन है उसकी हरकत जो है हरकत को हम बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर कर दें तो हमारे पास जो है ये इंसानी जो उम्र बढ़ने का एक प्रोसेस है, एक अमल है, वो हमारे पास स्लो हो जाएगा। यानी अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। विच वेव इज़ नॉट कंसिस्टेड ऑफ फोटॉन। फोटॉन्स होते हैं लाइट पार्टिकल छोटे छोटे। तो कौन सी वेव है जिसमें फोटॉन पार्टिकल नहीं होते? येलो लाइट है, साफ ज़ाहिर है इसमें भी लाइट के पार्टिकल्स होंगे, इंफ्रारेड में भी होंगे, अल्ट्रा वायलेट में भी होंगे। तो साउंड फ्रॉम फ्लूइड, जो साउंड वेव्स होती हैं इनके अंदर जो है ये फोटोन नहीं होते। उसके बाद है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ गवर्नड बाय द इक्वेशन। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हम उसको कौन से इक्वेशन के ज़रिए लिख सकते हैं? पहली है हमारे पास यहाँ पर E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर, दूसरी है V इज़ इक्वल टू N लैम्डा,
और तीसरी है हमारे पास इज इक्वल टू HF, और जो फोर्थ वन ऑप्शन है हमारे पास वो है डी ऑप्शन, यानी 1/2 mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू HF माइनस 5। तो ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद है हमारे पास एट लो टेम्परेचर अ बॉडी इमिट्स वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ। जब टेम्परेचर लो होगा तो एक जिस्म जो है क्या करता है, वेवलेंथ जो होंगी उससे इमिट हो रही होंगी वो हमारे पास कौन से रीजन में जाएंगी, तो वो हमारे पास इंफ्रारेड रीजन होगा। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। अ बॉडी टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी व्हेन इट अब्जॉर्ब ऑल रेडिएट्स ऑल रेडिएशन। तो अब्जॉर्ब भी करे तमाम किस्म की रेडिएशंस को और रेडिएट्स भी करे तमाम किस्म की रेडिएशंस को, हम उसको ब्लैक बॉडी मान लेते हैं। तो यह हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर है 15। आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस बेस के ऊपर जो है वह वजाहत की, एक्सप्लेन किया। ए ऑप्शन है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दूसरा स्पेशल थ्योरी ऑफ लाइट, तीसरा है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये जो है यहाँ पर दुरुस्त है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल व्हेन। अब ये बाय डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये एक तारीफ लिखी हुई है कि ये एक ऐसा अमल होता है जहाँ से किसी भी मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जब उसके ऊपर लाइट गिराई जाती है। तो बी ऑप्शन जो है लाइट फॉल्स ऑन इट, जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद है जी अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्राम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन। अब वो एनर्जी की मिकदार जो हमें चाहिए कि किसी भी मेटल की सरफेस से वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो ये हमारे पास वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, वर्क फंक्शन। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। उसके बाद है व्हेन स्कैटर्ड एक्स रेज फोटोन आर ऑब्जर्व्ड एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एक्स रेज से निकलने वाले जो फोटॉन्स होंगे जो फैल रहे होंगे उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनको जमा किया जाता है 90 डिग्री के ऊपर। द कॉम्पटन इफेक्ट शिफ्ट जो होती है डेल्टा लेमडा इक्वल टू जो उसकी चेंज इन वेव लेंथ होगी वो किसके ऊपर होगी या किसके बराबर होगी, तो ये हमारे पास कॉम्पटन वेव लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर 19 में ये है क्या फिनोमेना इन विच अ लो एनर्जी फोटोन इंटरएक्ट विद मेटल एंड यूजुअली ऑब्जर्व्ड विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक दूसरी जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई कि ऐसा फिनोमेना जिसमें लो एनर्जी फोटोन इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, और यूजुअली अमूमन ऑब्जॉर्व उनको जज़ब कर लिया जाता है विद द इमिशन उनके खारिज होने के साथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो ही इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं वहाँ से। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। अ वेरी हाई एनर्जी फोटोन गैमा रेज इंटरेक्ट विद मैटर एंड चेंजेस इनटू। गैमा रेज जो है वो किसी भी मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करती है या अमल करती है उसके बाद क्या चीज़ तब्दील होती है, तो उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, यानी पेयर प्रोडक्शन का अमल होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। सी वाला ऑप्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिबिट। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना जो है ये कौन सा अमल है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या चीज़ शो करती हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पार्टिकल नेचर शो करती हैं, यानी कि वेव्स जो होती है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। बी ऑप्शन ठीक है। अ पॉजिट्रॉन इज़ अ पार्टिकल हैविंग। जो पॉजिट्रॉन होता है ये कौन सा ज़रा होता है, ये क्या चीज़ रखता है, तो इसमें मैस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स या इक्वल बट अपोजिट चार्ज। तो हमारे पास जो ए वाला ऑप्शन है कि मैस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और इक्वल बट अपोजिट चार्ज, ये वाली बात ठीक है, यानी हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। तो हमारे पास ए और सी यहाँ पर दोनों जवाब जो हैं वो दुरुस्त हैं। उसके बाद है लाइट इन शॉर्ट इज़ द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ। लाइट को हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि ये मोस्ट रिफाइंड फॉर्म किस चीज़ की है, मैटर की। मैटर क्या चीज़ होती है, मादा। तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ठीक है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न कैन बी आल्सो ऑब्जर्व्ड इन डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट विद। जो डेविसन का और जर्मन एक्सपेरिमेंट था उसमें हम डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो है उनको देख सकते हैं। क्या चीज़ किसके साथ, हाइड्रोजन एटम्स के साथ, हीलियम एटम्स के साथ, प्रोटॉन्स के साथ। तो ऑल ऑफ दीज, चाहे वो हाइड्रोजन है, हीलियम है या प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स बेसिकली हीलियम पार्टिकल्स ही होते हैं। तो ये हमारे पास जो है ऑल ऑफ दीज, ये सारी की सारी बातें ठीक हैं।
A 50 kV माइक्रोस्कोप गिव्स द रेजोल्यूशन ऑफ, तो जो ये हमारे पास 50 किलो वोल्ट की माइक्रोस्कोप होती है, ये हमें जो रेजोल्यूशन देती है वो 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर तक होती है, 0.5 से 1 नैनोमीटर तक। तो सी वाला जवाब यहाँ पर हमारे पास दुरुस्त है। द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फॉर विच द कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम, कौन सा एंगल होना चाहिए जिसके अंदर जो है कॉम्पटन शिफ्ट जो है हमारे पास वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या काम करता है, ये सोलर प्लेट्स में जो आजकल हम घरों में भी इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये हमारे पास क्या करता है, लाइट एनर्जी गेन करता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द एसेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्स रेज एंड गैमा रेज इज दैट, बुनियादी जो एक्स रेज और गैमा रेज में फ़र्क है वो क्या है, तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास के गैमा रेज emanate from nucleus while X rays emanate from outer part of the atom। जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं ये न्यूक्लियस से निकलती हैं, जो एक्स रेज होती हैं ये आउटर पार्ट यानी बैरूनी जो हिस्सा होता है किसी भी एटम का, ये वहाँ से निकलती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम falls on the sensitive plate with photoelectric work function of 1.9 electron volt। The kinetic energy of photoelectron emitted will be, ये हमने उनकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है कि हाफ mv², जो कि बराबर होता है हमारे पास hf माइनस आप फाई लिखेंगे। फाई होता है वर्क फंक्शन, उसकी उसने 1.9 वैल्यू दे दी, और जो हमारे पास है hf, तो यहाँ से आपने वेवलेंथ h जो होगा और f जो होगा ये चीज़ निकाल लेनी है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला यही लगेगा जो मैंने आपको बता दिया कि हाफ mv² इज इक्वल टू hf माइनस 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद है हमारे पास सोडियम सरफेस इज सब्जेक्टेड टू अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रा रेडिएशन सेपरेटली एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंड। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि सोडियम सरफेस थी उसको रखा गया है क्या अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन सेपरेटली अलग-अलग करके, एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन, और उनका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको डिटरमिन किया गया, उसको देखा गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, ए ऑप्शन है इज इक्वल टू इन बोथ केसेस मोर व्हेन अल्ट्रावायलेट इज यूज्ड। तो हमारे पास ये बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है कि जब हम सोडियम में रखेंगे उसमें कम आएगा उसका जो है पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जब हम यूज़ कर रहे होंगे अल्ट्रावायलेट तो अल्ट्रावायलेट में उसका जो है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ है जो वहाँ पर डिपेंड नहीं करती, तो ये वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस है, ये हमारे पास ए ऑप्शन है। बाकी अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें वहाँ पर जो है उसमें इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी के ऊपर। लेकिन जो वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस है ये इंडिपेंडेंट है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, कि जो इंटेंसिटी है वो इंसिडेंट लाइट की वो कैसे बढ़ती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। जब ये चीज़ बढ़ेगी तो उसका फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। बाकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ये भी गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ये भी गलत है। द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज इज ड्यू टू, एक्स रेज किस वजह से पैदा होती हैं, पहला है द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट एटम ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, दूसरा है द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट एटम ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तीसरा है द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हैवी टारगेट एटम्स फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी लेवल ऑन स्ट्राइकिंग विद इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ट्रांजिशन है एक जगह से दूसरी जगह वो मुंतकिल हो रहे हैं, क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन हैवी टारगेट जो होता है एटम उसके हाई एनर्जी लेवल से लेके लो एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं, क्या चीज़, जब उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है द स्लोप ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन सरफेस विल बी, इसका क्या फार्मूला हो सकता है कि स्लोप ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इंसिडेंट लाइट
एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन सरफेस विल बी। तो ये H/E हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है ये दुरुस्त है। एक्स रेज फ्रॉम एक्स रेज ट्यूब, एक्स रेज फ्रॉम एक्स रेज ट्यूब, ए वाला ऑप्शन है विल बी मोनोक्रोमेटिक। दूसरा है विल हैव पॉसिबल वेवलेंथ लेस देन अ सर्टन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, will have the possible wavelength greater than the certain shortest wavelength, या will have all wavelength between the longest and the shortest wavelength। तो एक्स रेज फ्रॉम एक्स रेज ट्यूब जो होता है उसमें हमारे पास क्या होगा, बड़े से बड़ी से लेकर छोटी से छोटी वेवलेंथ की तमाम वेवलेंथ वाली हमारे पास वहाँ पर रेज मौजूद होती है। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद 36 नंबर है द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन यूरेनियम न्यूक्लियस आर इक्वल। क्या कह रहा है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन एन इलेक्ट्रॉन एंड यूरेनियम न्यूक्लियस आर इक्वल, द मिनिमम एनर्जी इज एसोसिएटेड विद। तो जो कम से कम एनर्जी है वो किसके साथ एसोसिएट कर रही होगी, तो ये हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है ना फोटोन, ये हमारे पास यूरेनियम है, तो यूरेनियम के साथ जो है वो रिलेट कर रही होगी। उसके बाद कैथोड रेज आर आइडेंटिकल टू, कैथोड रेज किस चीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं, किस चीज़ की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो कैथोड रेज हमारे पास कॉस्मिक रेज के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है, ना तो गैमा रेज ना एक्स रेज ना रेडियो वेव्स, तो ये हमारे पास कॉस्मिक रेज के लिए जो है यूज़ की जाती। कैथोड रेज स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब काज, ये जो कैथोड रेज का है टकराना है दीवारों के साथ जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ये क्या चीज़ पैदा करती हैं, तो ये फास्फोरेसेंस या फ्लोरिसेंस या रैंडोमाइजेशन या ब्रेकेज ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, तो ये फ्लोरिसेंस यानी चमक पैदा करती हैं। उसके बाद है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इज m if the charge E and it's accelerated from rest through a potential difference V, कि हम मास उसका m है, चार्ज उसका E है, उसको एक्सेलरेट करवाया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका V था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन जूल्स विल बी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स में क्या होगी, तो ये हमारे पास E/V के बराबर हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, ये फार्मूला है। द स्पीड ऑफ कैथोड रेज इज, जो कैथोड रेज होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर द स्पीड ऑफ लाइट या लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये ठीक है कि कैथोड रेज की जो स्पीड होती है वो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ये जो डी ऑप्शन है मे बी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट स्पीड ऑफ लाइट, ये भी बात गलत है। जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है।